अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ साकिब न्याज़ और आज जो हम डे सेलिब्रेट करें वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021। एक ऐसा मौजू, एक ऐसा टॉपिक जिस पे नॉर्मली हम बात करते नहीं हैं, जिसको हम इतनी अहमियत देते नहीं हैं। सो मेंटल हेल्थ क्या है? प्राइमरीली आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी इमोशनल और आपकी सोशल वेलबींग। क्योंकि मेंटली आप अगर स्ट्रांग होंगे तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और मेंटली साउंड होंगे तो दुनिया से राब्ता भी आपका पॉजिटिव होगा और साउंड राब्ता होगा। अगर आप मेंटली साउंड नहीं होंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली ठीक नहीं होंगे, तो दुनिया से आप राब्ता कर नहीं सकते। क्योंकि ये इंटरनल कॉन्वर्जेसन होती है आप और आपके दरमियान। जब इंटरनल कॉन्वर्जेसन में ही डिस्कनेक्ट होगा तो बाहर जाके ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी वैसा आएगा। अब इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है और इसको नॉर्मली टैबू क्यों समझा जाता है? बिकॉज़ हम समझते हैं कि हम बातें अंदर दबा के बैठ जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। हम ये सोचेंगे कि यार अगर मैंने किसी से बात कर दी, वो जो मुझे डिस्टर्ब करी इंटरनली, तो वो क्या सोचेगा? अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। सो अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर दबा रही है, आपको अंदर आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपको परेशान कर रही है, तो ये जान लीजिए कि ये आपके साथ सिर्फ नहीं होता। दुनिया बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ का शिकार हैं और आजकल के दौर में तकरीबन हर घर में, हर ऑफिस में, हर दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग हैं जो इस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। सो आप नए नहीं हैं। सो ये जान लें कि यू आर नॉट न्यू एंड यू आर नॉट द ओनली वन। बहुत सारे लोग हैं जो इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें मुब्तला हैं। अब निकला जा सकता है और निकलने का वाहिद ज़रिया ये है जो आपकी इंटरनल कॉन्वर्जेसन आप कर रहे हैं अपने साथ। एक साथी पकड़ें और उसके साथ कॉन्वर्जेसन शुरू करें। वो साथी कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई भी ऐसा दोस्त हो सकता है जिस पे आप समझते हैं कि आपको एतमाद है, जो आपकी बात समझेगा। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि यार मैं किसके पास जाऊँ? सबसे पहले तो फैमिली का ख़्याल आता है। सो अगर फैमिली में कोई है आपके पास, तो यू कैन गो टू देम एंड एंड आस्क देम फॉर हेल्प एंड वेंट आउट। आप उनसे जाके बस दिल का जो गुबार है वो हल्का कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए, गुफ्तगू करने से क्या होता है, या किसी का अंदर जो एक जो हैवीनेस है वो भरी हुई है, प्राइमरी जब आप किसी बात करते हैं तो होता ये है कि वो आपका निकलता है, और जब निकलता है तो आप हल्का फील करते हैं, और जब आप हल्का फील करते हो तो ऑब्वियसली मेंटल जो यहाँ पे ये प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर आपका ईज डाउन होना शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले तो आप ये समझें, सबके साथ मसला है, सिर्फ आप नहीं है। सो इस पे बात करें, इस पे गुफ्तगू करें। ये ना समझें कि अगर मैं किसी से बात करूँगा वो क्या जज करेगा, क्योंकि नुकसान देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपका ही होना है, किसी और का नहीं होना। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं और दिमागी मसले होते हैं, आपकी पूरी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। ऐसे है ना, जिससे एक ज़लज़ले की तैयारी हो रही है और आपका ज़लज़ला इधर जो है वो क्रिएट हो रहा है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता छोटा सा बेबी है और आहिस्ता-आहिस्ता सब बड़ा हो रहा है, और आप उसको पाल रहे हैं, और फिर एक झटका लगता है, एक ज़लज़ला आता है और आपकी बॉडी पूरी शटर हो जाती है। जस्ट बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि हम किसी से बात कर नहीं सकते, किसी से हम शेयर कर नहीं सकते जो चीज़ जो प्राइमरी हमें ही फ़ायदा दे सकती है। उसकी अर्ली साइंस होती हैं। अगर आपको कैसे पता चले कि आप मेंटली फिट नहीं है, मेंटली ठीक नहीं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप किसी महफ़िल में बैठे हैं और जल्दी अचानक से जो है वो आपका मूड चेंज होता है और आप उठ के चले जाते हैं। आप फैमिली के साथ बैठते नहीं हैं, आप घर में कॉर्नर में बैठते हैं या आइसोलेशन में बैठते हैं। आप ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा खाते हैं, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं। अगर ये थॉट्स आती हैं, इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई थॉट्स या ख़्याल आ रहे हैं, तो आप ये समझें कि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटल प्रॉब्लम हल हो सकती है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो अर्ली एड्रेस हो जाए। वो अर्ली एड्रेस तभी हो सकती है जब आप बात करेंगे, जब आप कॉन्वर्जेसन करेंगे। अगर आप लेटर स्टेज पे हैं, आपका स्टेज गुजर गया है, आप समझते हैं कि अर्ली स्टेज पे नहीं, उसका भी इलाज मौजूद है। उसकी कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ प्रूवन मेथड्स हैं, जिस तरह योगा है या मेडिटेशन है। ये प्रूवन मेथड्स हैं जो आपको इस बीमारी से, इस
इस मेंटल हेल्थ की कंडीशन से निकाल सकते हैं। नमाज है, ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। अल्लाह से कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है और फिर ऑब्वियसली अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। सो बात करें, खुल के बोलें, अगर मसला हो रहा है डिस्कस करें, इसको डिस्कशन करेंगे, गुबार जो हल्का होगा और जो छोटा मसला है उसको बड़ा ना होने दें। बिल्कुल अर्ली स्टेज पे जो एड्रेस करेंगे सो से होगा ये कि आप मेंटली फ्री होंगे, आपकी बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही होगी, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे, आपको खुशी महसूस होगी जब आप कोई काम करेंगे, आपको अचीवमेंट महसूस होगी जब आप किसी से मिलेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो समझें आप किसी प्रॉब्लम से जो है वो किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि सिम्पटम्स आप में हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो प्लीज़ इन सिम्पटम्स को एड्रेस करें, किसी के साथ जाके गुफ्तगू करें। बिकॉज़ अगर अपने अंदर ही दबा के रखेंगे तो आज बेबी छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा और ये फटेगा। इसको बम्बार्ड होने से बचाएं और कॉन्वर्सेशन करना शुरू करें। शुक्रिया।